हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का एक बार सहारे क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए तो आज का मुख्य टॉपिक है कर्क रेखा एंड आईएसटी रेखा छत्तीसगढ़ में स्थिति। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है। उन जिलों का नाम है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार देखिए, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, याद रखिएगा। आईएसटी रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। आईएसटी रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। एक तो है चिप्स के अनुसार और एक है सीजी गवर्नमेंट के अनुसार। दोनों डेटा में अलग अलग है, आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन के आधार पे आपको लेना है। क्वेश्चन सीधा स्पष्ट देगा, चिप्स के अनुसार पूछेगा या सीजी गवर्नमेंट के अनुसार पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहले चिप्स के अनुसार आईएसटी रेखा। ठीक है, आईएसटी रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। चिप्स के अनुसार देखिएगा, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिएगा, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। ये है चिप्स के अनुसार आईएसटी रेखा छत्तीसगढ़ के जिलों से होकर गुजरती है। अब देखते हैं सीजी गवर्नमेंट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखिएगा, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद। ये है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अनुसार आईएसटी रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन यदि आता है तो उसमें स्पष्ट रूप से रहता है कि गवर्नमेंट के अनुसार पूछा है कि चिप्स के अनुसार पूछा है। ठीक है दोस्तों, चिप्स के अनुसार में कोरिया में एक दूसरे को काटती है आईएसटी रेखा और कर्क रेखा। चिप्स के अनुसार कोरिया जिला में एक दूसरे को काटती है। और सीजी गवर्नमेंट के अनुसार देखेंगे तो कर्क रेखा और आईएसटी रेखा सूरजपुर में एक दूसरे को काटती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कर्क रेखा और आईएसटी रेखा यहाँ पे समाप्त होता है। आज का अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का नामकरण। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ का नामकरण देखेंगे, दक्षिण कौशल से छत्तीसगढ़ तक का। ठीक है दोस्तों, जरा आप एक बार देखिएगा इसको। अब आगे देखते हैं दोस्तों, बेनगर के अनुसार। किनके अनुसार? बेनगर के अनुसार पटना जनपद के राजा, पटना जनपद के राजा जरासंध थे। ठीक है, पटना जनपद के राजा जरासंध थे, जिनके उनके अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिनके अत्याचार से 36 चर्माकर परिवार छत्तीसगढ़ में आकर बस गए। जरासंध के अत्याचार से 36 चर्माकार परिवार छत्तीसगढ़ में आके बस गए, 36 घर बना लिए। अब 36 चर्माकार परिवार छत्तीसगढ़ में आकर बस गए ना, तो 36 घर बना लेते हैं और वहीं से छत्तीसगढ़ पड़ा। ये है बेनगर के अनुसार। ठीक है, और हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है चेदी महाजनपद का हिस्सा था। हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है चेदी महाजनपद का हिस्सा था। चेदी महाजनपद से आया चेदीसगढ़, चेदी महाजनपद से आया चेदीसगढ़ और चेदीसगढ़ से हुआ छत्तीसगढ़। इस प्रकार सबका अलग अलग मत है। प्राचीन नाम से कालिदास की रचना, प्राचीन नाम दक्षिण कौशल, कालिदास की रचना रघुवंशम में कौशल,
अलेक्जेंडर कनिंघम में महाकौशल, बेनगर के अनुसार में छत्तीसगढ़ कहाँ से हुआ, जरासंध के अत्याचार से 36 जन्माकार परिवार सीजी में आकर बस गए, छत्तीसगढ़ बनाए और छत्तीसगढ़ बना। और हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा था, वहां से चेदीसगढ़ बना, फिर छत्तीसगढ़ बना। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण में आगे दलपत राव। ठीक है दोस्तों, दलपत राव 1487 से 1494 दो डेटा मिलता है, आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बार छत्तीसगढ़ को गढ़ 36 नाम का प्रयोग किया। गढ़ 36 नाम का प्रयोग पहली बार किसने किया, दलपत राव ने किया। कब किया, 1487 या 1494, याद रखिएगा दोस्तों। दलपत राव कौन थे, खैरागढ़ के राजा, लक्ष्मी निधि के चारण राज कवि थे। चारण मतलब राज कवि थे, याद रखिएगा दोस्तों। दलपत राव जो हैं खैरागढ़ के राजा, लक्ष्मी निधि के चारण या राज कवि थे। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा भी पूछता है कौन सी शताब्दी में, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 15वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग किया। दलपत राव ने कौन सी शताब्दी में छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग किया, तो उसका आंसर है दोस्तों 15वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोपाल मिश्र अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग गोपाल प्रसाद मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में 1989 में 17वीं शताब्दी में किया। ठीक है दोस्तों, 1989 17वीं शताब्दी, 1650-1651 के बाद उधर आ जाता है 17वीं, याद रखिएगा दोस्तों। 1689 17वीं शताब्दी में गोपाल प्रसाद मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। राजनीतिक संदर्भ में लाने वाले प्रथम व्यक्ति गोपाल प्रसाद मिश्र जी राजनीतिक संदर्भ में प्रथम प्रयोग करने वाले हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसका आंसर यही है दोस्तों। राजनीतिक संदर्भ में प्रथम प्रयोग करने वाले बहुत सारे देगा, दलपत राव, गोपाल प्रसाद मिश्र, बाबू रेवाराम, तो उसका आंसर है गोपाल प्रसाद मिश्र। अब आगे, बाबू रेवाराम तीसरे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास, बाबू रेवाराम तीसरे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। जी हाँ दोस्तों, विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है और विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया बाबू रेवाराम, जो तीसरे कवि हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का नामकरण दक्षिण कौशल से छत्तीसगढ़ तक का समाप्त होता है। मैं इसके आगे का जो इम्पोर्टेंट है वो पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप में डाल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।